अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इशफाक, आपका दोस्त। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के लिए जब एक वीज़ा स्टैंप होता है एम्बेसी में, उसको हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीज़ा को ऑनलाइन चेक करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले वीज़ा नंबर, दूसरा एम्प्लॉयर आईडी नंबर, तीसरा स्टैंपिंग प्लेस। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आप ऑनलाइन इजीली वीज़ा चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये 3 चीज़ें आपको वीजा पे मिलेंगे जो एक सऊदी कंपनी एजेंसी को भेजती है वीजा स्टैंपिंग करने के लिए। अगर आपको ये 3 चीजें एक एजेंसी देती है तो आप इजीली ऑनलाइन वीजा चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना होगा। जब आपको एजेंसी मोफा देती है, वो वीजा नहीं होता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है वीजा स्टैंपिंग के लिए। जैसे कि बाकी डॉक्यूमेंट्स है, बायोमेट्रिक्स है, मेडिकल रिपोर्ट है, ऑथराइजेशन लेटर है जिसको अरबी में वकाला बोलते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है या वीजा कॉपी होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक रिक्वायरमेंट होती है वीजा स्टैंपिंग के लिए। मोफा वीजा नहीं होता है। आज से अगर आपको कोई भी मोफा देगा तो आप बिल्कुल उसको पैसे नहीं दे दो, क्योंकि जब आपको मोफा देते हैं तो आप सारे पैसे एजेंसी वाले को देते हैं। जब आपका ऑनलाइन वीजा शो होगा तो आप तब पैसे दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि वीजा को ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए हम यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। जैसे ही गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा तो मैं यहाँ पर एक लिंक को पेस्ट करूंगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पर वीजा प्लेटफॉर्म का एक पेज शो होगा। दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पर वीजा ऑनलाइन चेक करूंगा तो मुझे 3 चीजों की जरूरत लगेगी। सबसे पहले वीजा इशूड नंबर, उसके बाद स्पॉन्सर आईडी और वीजा इशूइंग अथॉरिटी। दोस्तों, ये सारी चीजें मुझे वीजा पर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक वीजा पे जाऊंगा जो ऑलरेडी स्टैंप हुआ है। तो मैं यहाँ पर वीजा पे जाऊंगा जो स्टैंप हुआ है। तो सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वीजा नंबर, जिसको हम अरबी में रकम ताशीरा बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। उसके बाद मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए एम्प्लॉयर आईडी नंबर, जिसको स्पॉन्सर आईडी भी बोलते हैं, रकम मुहत। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों वीजा इशूइंग अथॉरिटी। तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि वीजा जो है इसको हमने कहाँ स्टैंप किया था। तो मैं यहाँ पर कायरो लिखूंगा जो इजिप्ट में है। तो मैं यहाँ पर कायरो को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद इमेज कोड दूंगा 407370। उसके बाद नीचे जाऊंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी किस कंपनी का वीजा है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी के ओनर का नंबर क्या है, और ये जो डेलीगेशन है इसने किसको ऑथराइज किया है दूसरी कंट्री में जो कायरो है। दोस्तों, उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पर शो होगा जो सऊदी कंपनी है इसने किस कंसल्टेंसी वाले को आगे ऑथराइज किया है स्टैंपिंग के लिए। दोस्तों, आप यहाँ पे पहले देखेंगे जो डेलीगेशन नंबर है वो भी मेंशन है। उसके बाद जो शिरका फरात है इजिप्ट में, इसने इसको इस वीजा को स्टैंप किया है, कायरो में स्टैंप किया है। उसके बाद जो प्रोफेशन है आमिल है। उसके बाद जो वीजा है 2 थे। और उसके बाद जो सर्टिफाई हुआ था चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो रियाद में हुआ था, और 20/8/2023 को ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफाई हुआ था। दोस्तों, उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे शो होगा जो 2 वीजा थे इजिप्ट के लिए जो कायरो में स्टैंप हुए हैं। यहाँ पर वीजा इशूइंग अथॉरिटी दिखाएगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन दिखाएगा जो आमिल है, जो नेशनलिटी है कंट्री दिखाएगा मिस्र। उसके बाद जो नाम है वो भी दिखाएगा, वीजा डेट भी दिखाएगा, वीजा नंबर भी दिखाएगा, और डेलीगेशन नेम भी दिखाएगा जिसने इसको स्टैंप किया है। दोस्तों, ये एक एग्जांपल थी। अगर आपका वीजा स्टैंप होता है उसको हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम और एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। वीजा इशू हुआ है, ऑथोराइज भी हुआ है, वकाला भी बन गया है, लेकिन अभी तक स्टैंप नहीं हुआ है क्योंकि जो कैंडिडेट है उसने अभी तक मेडिकल नहीं किया है और जो बाकी फॉर्मेलिटीज है वो भी अभी तक नहीं की है। तो हम यहाँ पे और एक वीजा पे जाएंगे नॉट स्टैंप्ड, जो अभी तक स्टैंप नहीं हुआ है।
तो सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वीजा नंबर, तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। उसके बाद मुझे चाहिए एम्प्लॉयर आईडी जो 70 से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा। उसके बाद वीजा इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर मैं न्यू दिल्ली लूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इंडिया में स्टैंप होने वाला है वीजा उसकी एग्जांपल ली है। तो मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इमेज को डाल दूंगा 407884। तो इसको यहाँ पर सर्च करूंगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सऊदी कंपनी है उसका नाम आ गया है, उसका एड्रेस आ गया है, उसका एम्प्लॉयर आईडी आया है और ये न्यू दिल्ली में स्टैंप होगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि जो सऊदी कंपनी है इसने किस एजेंसी को आगे ऑथराइज किया है वीजा स्टैंपिंग के लिए, जिसको हम अरबी में वकालत बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेलीगेशन नंबर दिखाएगा। उसके बाद डेलीगेट एजेंसी नेम जो अनस एंटरप्राइजेज है जो दिल्ली में है, हम अनस से ही वीजा स्टैंप करवाते हैं। उसके बाद वीजा इशूइंग अथॉरिटी, उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, आमिल है, वीजा 1 है और ये सर्टिफाई हुआ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स रियाद में और ये 10/3/2024 को ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑनलाइन हुआ है। दोस्तों अब ये नीचे देखेंगे कि वीजा लगा है या नहीं लगा है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नो डेटा अवेलेबल, क्योंकि अभी तक ये वीजा स्टैंप नहीं हुआ है दिल्ली में, क्योंकि अभी तक कैंडिडेट ने फॉर्मेलिटीज नहीं किए, जैसे कि मेडिकल, बायोमेट्रिक्स जैसी सारी चीजें हो जाएगी, उसके बाद उसका वीजा स्टैंप हो जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी कंसल्टेंसी वाले के पास जाते हैं, अगर आपको वीजा शो नहीं होता है, आप कोई भी पैसा तब तक नहीं दे दो। जैसे ही आपका ऑनलाइन वीजा शो होता है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफाई होता है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टैंप भी उस पर होती है। अगर आपके पास ये चीजें होती है तो आप एजेंट को पैसे दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करें, ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।